हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 10 में। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 जो एनसीईआरटी की बुक है। अब हम कंटिन्यू इसी बुक से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की क्लास 10 से, जो प्रॉपर एनसीईआरटी की बुक है। ओके, तो आज हम देखो पहले प्रश्नावली है जो हमने कंप्लीट करवा दी है आपको, जो हमारी पहली बुक थी जिससे हम पहले यानी एक प्रश्नावली हमने पढ़ाई है, जिस बुक का नाम है गणित एनसीईआरटी बेस्ड थी अरहंत प्रकाशन की। लेकिन अब हम प्रॉपरली पढ़ेंगे एनसीईआरटी से ही, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्य थे। ओके, तो आज हम प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवाल हमने लिए हैं, तो आज हम पढ़ते हैं। आइए कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। ठीक, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। गुणनखंड क्या है आप लोग जानते होंगे, देखो फिर भी हम आपको बता दें कि गुणनखंड करने का मतलब है लासा लेना। किसी भी चीज को गुणनखंडों में बांटना या विभाजन करना गुणनखंड कहलाता है। किसी भी चीज को बांटना, चाहे वो मतलब किसी भी चीज के दो भाग करना गुणनखंड कहलाएगा। और गुणनखंड एक से अधिक होते हैं। अभाज्य संख्या के जैसे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन जो भाज्य संख्या होते हैं उनके 2 से अधिक भी गुणनखंड होते हैं। तो देखते हैं, जैसे कहा गया है, इसमें हमने प्रश्न नंबर 1 लिया है कि 140, और 140 का अब हम लेंगे एलसीएम, क्योंकि कहा है गुणनखंड, और गुणनखंड हम एलसीएम से ही ले सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले याद आपको एक चीज बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले हम किसी संख्या को 2 से काटेंगे, और 2 से नहीं कट रही तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से, 11 से नहीं तो 13 से, 13 से नहीं तो 17 से, 17 से नहीं तो 19 से, 19 से नहीं तो 23 से। एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रही होगी कि मैंने जितनी भी जो संख्याएं लिखी हैं वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2 के अलावा यदि किसी से नहीं कटता है तो मतलब गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से की जाते हैं। ऐसा हाँ किसी से भी काट सकते हैं, लेकिन वो नियम के विरुद्ध है, गलत है। जैसे कि हमने यहाँ 8 लिखा, सॉरी पहले जवाब, अगर मैंने यहाँ पर 8 लिखा, मैंने 4 से काट दी, बाद में 2 से काटा, जो कि ये गलत है। सबसे पहले 2 से कटता है, 2 ही से कटता जाएगा, हो जाएगा, राइट। यहाँ पर हम मिटा देंगे कुछ टाइम के लिए। तो आइए हम देखते हैं 140। 140 को 2 से काटते हैं, तो 2 सत्ते 14, 0 को 0, 2 से काटेंगे, 2 को पहाड़ो अगर 7 बेर पढ़ो तो 14 होते हैं, जो कि गलत है। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 7 से ज्यादा नहीं हो जाए, 3 बार जा रहा है, लेकिन 6 होते हैं 3 बार में, हैं कितने 7। तो देखो 7 में कितने बचे, 1 बचा है, और उसके बाद क्या है 0, तो कितना हो गया है 10। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 10 से ज्यादा नहीं जाए, 2 पंचे 10। ओके, अब हम काटेंगे इसे 3 से, नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 4 का लिखा नहीं, 5 से, हाँ तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, कोई परेशानी नहीं। अब काटेंगे 7 से, 7 का 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया है, यही गुणन। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ऐसा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर में 140। लेकिन इसे एक तरीका से और लिख सकते हैं
2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 140 प्रॉपरली तरीका से ठीक है। ये हमारा आंसर है, क्योंकि गुणनखंड के रूप में कहा है तो हम ए फैक्टराइजेशन इसका करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस लाइन को भूलना नहीं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ये कहते हैं कि अब 2 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, तो अब हम कैसे काटें? तो हम मतलब इसीलिए मैंने ये लिखी इतने दूर तक। ओके, इसके आगे भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या करना उससे, आप लोग आगे भी 29 लिख सकते हैं, 31 लिख सकते हैं, 37 लिख सकते हैं, 41 लिख सकते हैं, जो कि मैंने बात की है अभाज्य संख्या। राइट, यहाँ पर लिखा है 156। 156 को 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा पड़ो तो 15 से ज़्यादा नहीं जाए, 2 सत्ते 14, 1 बचा। अगर 1 बचेगा तो 1 6 के आगे आएगा, तो 2 अट्ठे 16, 2 से काटे, 2 3 6 और 2 9 18, 3 से काटे 3 एकम 3 3 3 9, अब 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। अब इसको हम दोबारा ऐसा लिख सकते हैं, तो कितनी बार है? 2 बार, तो स्क्वायर में लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो हमें 256 ही प्राप्त होगा। राइट, सॉरी 256 नहीं, 156। कितना? 156। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर। कौन सा? तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल पर आएंगे तो सबसे पहले आपको देखना है, ये 2 से अंक नहीं कटता है, क्योंकि 2 से वही अंक कटता है जिसके बाद में 0 2 4 6 या 8 इकाई का अंक हो। ये 2 से नहीं कट रहा है, तो हम इसे 3 से काटेंगे। 5 2 7 7 3 10 है, 3 से भी नहीं कट रहा है। 4 से काटेंगे, मतलब जब 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं कटेगा। इस संख्या को ध्यान रखना है जो मैंने यहां से यहां तक लिखी है इसमें। अब 5 से काटेंगे, 5 का पहाड़ा पड़ो कि 32 से ज्यादा नहीं है, 5 छक्का 30 बचे, 2 आगे लिखा जाएगा, 5 के 5 25। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 5 3 15, 5 से काटेंगे 13। कोई परेशानी? अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। सेम आ रहा, कोई परेशानी है? यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, जो कि ध्यान से देखना है। अब काटेंगे हम 5 से, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया है। अब चौथा सवाल देखते हैं यहाँ पर। ठीक, चौथा सवाल है 505, सॉरी 5005। अब हम 5 से भाग देंगे, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 3। अब हम काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5। अब हम कहे से काटे, क्योंकि 5 एकम 5 और 0 का 0, 5 एकम 5। 2 से काटेंगे नहीं, 3 से काटेंगे नहीं, 5 से काटेंगे नहीं, 7 से काटेंगे। तो देखते हैं, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौको 28 बचे 2, 7 21। 7 से कट रहा है, कितने से कट रहा? 7 से। 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौको 28, 2 बचे, 7 3 21। कोई परेशानी नहीं है? अब ये 7 से नहीं कट रहा, अब इसे काटेंगे हम 11 से, क्योंकि 7 के बाद कितना है? 11।
और यदि 11 से नहीं कटेगा तब इसे काटेंगे हम 13 से। 11 एकम 11, 3 बचे, 11 3 33, मतलब कट गया, तो 13 से काटने की आवश्यकता नहीं। अब काटेंगे हम इसे 13 से, 13 एकम 13। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। यही आंसर है और जो आप लोग देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरी संख्या है, चौथा सवाल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार करना है, तो आप लोग इसे अपने हाथ से कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसे मैं ही करा देता हूँ। तो 5वां सवाल देखेंगे। 7 4 2 9। देखो 2 से तो इस अंक कटेगा नहीं, 3 से काट के देखते हैं। एक 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट के देखते हैं। 7 एकम 7 7 छिंग 42, 7 से भी नहीं कट रहा। इसे 11 से काट के देखते हैं। 11 छक्का 66, 11 छक्का 66। अब बचे 8, तो 11 7 77, बचे 3, नहीं कट रहा। अब हम इसे 13 से काट के देखेंगे। 13 का पहाड़ा पड़ो कि 74 से ज्यादा नहीं, जो 13 पन्ना 65, त्रिशिंग 78 ज्यादा होंगे, 13 पन्ना 65। अब बचे कितने? अब बचे 9, तो 13 सत्ते 91 और बचा 1, यानी 13 से भी नहीं कट रहा है। इस संख्या को हम काटेंगे 13 के बाद 17 से। इसे हम काटेंगे अब 17 से। 13 से नहीं कट रहा, 17 से काटेंगे। 17 का पहाड़ पड़ो कि 72, सॉरी 74 से ज्यादा नहीं, जो 17 चौको 68 है, 74 बचा 6। अब 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 62। 17 को पहाड़ पड़ो कि 62 से ज्यादा नहीं, 17 3 51, 17 चौको 68 ज्यादा, 17 3 51। अब है यहाँ पर कितने? 62, बचे 11, बचे 11, तो यहाँ पर हो जाएंगे 19 100, तो 17 सत्ते 119। ओके। अब 17 के अलावा इसको हम काटेंगे 19 से, क्योंकि अब 17 से तो ये कट नहीं रहा। 19 दूनी 38। अब कितना बच रहा भाई? 2 हो गया, यानी 5 बचेगा। 19 थी 57। अब 23 तुम्हें पता है अभाज्य संख्या स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 23 एकम 23। तो ये जो सवाल है वो बच्चों को थोड़ा घुमाने लायक, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही आगे से संख्या को कटना प्रारंभ हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं। ओके। अब इसके आगे हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, तो आप लोग थोड़ा इंतजार करें। तो आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के। यहाँ पर हम HCF बता दें तो यह है मासा, और LCM बता दें तो यह है लासा। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सवाल नंबर है 1। 26 और 91 की भाई HCF और LCM। HCF यानी मासा 2 प्रकार से निकाला जाता है, एक तो भाग विधि द्वारा और दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे गुणनखंड विधि से, क्योंकि यहाँ पर LCM का कहा गया है, तो भाग विधि में हम LCM ज्ञात नहीं कर पाते हैं। ओके, देखते हैं।
26। तो 26 को गुणन से गुणनखंड करेंगे 13 और यहाँ करेंगे तो 1। अब यहाँ 91 का करेंगे 7 से 13 बार में और 13 से 1 बार में। तो अब हम इसको लिखेंगे कि 2 गुणे 13 और इसको लिखेंगे 7 गुणे 13। तो इसका नियम है कि संख्या कटना चाहिए। ये इसमें जो भी कॉमन होता है वही इसका मासा कहलाता है, वही मासा होता है। जो इसका कॉमन क्या है 13 13 है तो 13 इसका मासा होगा, यानी HCF। ओके, अब इसकी लासा की बात कर लें तो यहां पर देखो 13 है, 7 है, 2 है और 13 दोनों में है 2, 7 और 13। 13 सत्ते 91, 91 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 इनाम 18, 182 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा में हम वह बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं जो उन दोनों संख्याओं को विभाज्य करे, तो वह 13। और लासा में सभी संख्याओं का गुणनफल लेते हैं। ओके, तो वो है 182। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। $510 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, राइट। अब 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 5 15। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 3 बचे, 5 7 35। अब 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। क्या हो गया है 2 3 5 17 और 92 है तो 92 में देख लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 23 से कटेगा, 23 से कम 23। तो इसमें क्या है, इसमें 2 है, गुणा 2 है, गुणा 23 है। तो इसमें सिर्फ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2। तो इसका HCF हो गया है 2। 510 और 92, 510 और 92 का HCF हो गया है 2, जो कि किताब में मैंने एक कन्फर्म किया है कि 510 ही लिखा है और 92 ही लिखा है। तो देख लिया है 510 और 92 ही लिखा है। 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 5 15। 5 से काटेंगे, 5 1 5 7 से, राइट, सही है। तो इसका HCF हो गया है 2। और यदि हम इसका LCM लें दोनों का, और यदि दोनों का LCM लें तो देखेंगे क्या है, इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और इनमें 23 है और इनमें 2 है। इन सभी का गुणा होगा, इन सभी का गुणा होगा तब जाके इसका LCM आएगा। ओके, तो गुणा हम कैसे करेंगे, पहले करेंगे हम सरल सरल, इसका और इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें। तो देखो 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, गुणे अब करेंगे 23। 23 को गुणा 6 में करो, 23 पंचे होता है 115, 23 छक्के 138 होता है।
138 और जीरो लगा तो जीरो। अब क्या रह गया 17, तो 17 का गुणा कर देंगे। 17 अट्ठे 136 की 6 हाथ आए 13, 17 × 51, 51 में 13 जोड़ेंगे तो 64, 17 एकम 17, 17 और 6 23, तो इसका एलसीएम आ गया है 23,460, जो कि आप देख पा रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं इसमें तीसरा नंबर सवाल। तीन 336 और 54, इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, इसे 2 से काटेंगे 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे 30 7 21, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, इसे काटेंगे 2 से 2 एकम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 3 नाम 27, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 3 एकम। तो इसमें देख पा रहे होंगे कि कॉमन क्या है, तो उसके नीचे लिखते हैं हम 2 2 2 2, यानी 4 बार हमारा 2 है और 3 गुणा 7। और अब 54 का लिखते हैं तो क्या है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 कॉमन है और ए 3 कॉमन है, राइट। तो इन दोनों का गुणा होगा 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा इसका HCF यानी मासा। अब इसका लासा लेंगे तो इसमें 2 है, 2 दूनी एक एक बार लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 कितनी बार है 3 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। 7 कितनी बार है एक बार, तो 7, 7 3 21, 21 3 63 और 63 का गुणा 9 में करेंगे तो 189, 63 या 189, 189 में 2 का गुणा करेंगे 200 यानी 300, 189 गुणे 2 करेंगे तो 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 1 2 1 3 यानी 378 यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर अब इसके आगे बढ़ेंगे तो जस्ट कहने का मतलब ये है कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, सीधा 8 का गुणा कर देंगे हम कितने में 378 में। 378 में यदि 8 का गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 8 7 56, 56 में 6 जोड़ेंगे तो 62 और 8 3 24, 24 और 36, मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 30 24। कितना हो जाएगा 30 24। आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। तो ए निकल आया है इसका मासा। तो मासा आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार निकाला जाता है और किस प्रकार लासा इनका निकाला जाता है, किस प्रकार। अब हमें रह गया है एक थोड़ा सा सत्यापन करना। क्या कहा गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके लासा और मासा के बराबर होता है कि नहीं। लासा क्या है, यहाँ पर माना कि मैंने 26 और 91 का, यहाँ पर हम एक ही का लेंगे और उनका आप लोग चेक कर लेना कि ठीक है या गलत। इसका कॉन्सेप्ट है कि बराबर ही होता है। ओके, ये बराबर ही होते हैं। जैसे इसका मासा, इसलिए जो ये कंडीशन दी गई है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लासा और मासा के। तो 2 संख्याएं क्या है 26 और 91। ओके, तो 26 और 91 बराबर उनका लासा क्या है
लासा है 182 और मासा है 13। तो इसका हम गुणा करेंगे, 13 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, 13 एकम 13, 13 और 10 23। अब हम दूसरा देखते हैं, इस तरफ का गुणा करेंगे। कहने का मतलब है ये इन दोनों का गुणा करके और इन दोनों का गुणा करके दोनों ही बराबर आना चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ इकाई का अंक 6 मिल रहा है, तो 6 तो आएगा, यानी मिलने की संभावना है। तो 26 का गुणा हम इस साइड गुणा करने का मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे कि 26 को लिख 26 गुणा है 91 को लिख सकते हैं 90 प्लस के बाद। तो 26 का गुणा 9 में करेंगे अगर हम, तो आएगा 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 18 और 5 23 प्लस के 26 एक 26। यहाँ पर हम जोड़ देंगे 6 के 6 6, 4 और 2 6, 23 6, आंसर 2366। दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ से दिख रहा है या नहीं? हाँ दिख रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये भी इसका गुणनफल भी बराबर आया है और मासा और लासा का मैंने गुणनफल किया है, तो वो भी या ये है LCM गुणे HCF, ए है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो इन दोनों का गुणनखंड बराबर आया है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की वीडियो अधिक लंबी हो गई है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और आगे हम कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग बहुत अच्छे से इन सवाल को बना पाएंगे। तो आप सभी से यही मेरी रिक्वेस्ट समझो या कुछ भी समझो कि यदि आपको लगता है कि कंटेंट ठीक है और आपके लिए ये हेल्पफुल है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे कंटिन्यूसली बनाए रखें। धन्यवाद।